गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है लास्ट डे, 4th डे इन साउथ गोवा। हम कल तो कहीं ज़्यादा नहीं जा पाए, लेकिन आज हमने क्या किया, आज हमने एक बस बुक कर ली जो हमें ऑलमोस्ट साउथ गोवा जो है जर्नी कराएगी। तो उसमें कवर होगा, हार्बर होगा, फिश एक्वेरियम होगा, कोलवा बीच है, मंगेशी टेम्पल है, शांता दुर्गा टेम्पल, ओल्ड गोवा चर्च होगा, बोट क्रूज होगा और फिर वापस आ जाएंगे। अभी हो गया 9:15 और टाइमिंग है 9:30 AM टू 6:30 PM, यानी कि ये सब हमें सुबह के 9:30 से लेके शाम के 6:30 बजे तक घुमाएंगे और फिर हमें अपने रूम पे वापस छोड़ देंगे। और इसका नॉन AC का हमने पे किया है 350 रुपीज़। AC का अगर आपको लेना है तो 400 है। वैसे हमने AC ही बोला था, तो अभी उनके पास ज़्यादा कस्टमर्स नहीं थे AC वाले, तो हमें भी उन्होंने नॉन AC ही दे दिया। तो 9:30 पे बस है, तो चलते हैं। उसके आगे ये सारी चीज़ें कवर करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो हम लोगों की ये टैक्सी है जो हमें साउथ गोवा विजिट कराएगी पूरा। जो मैंने आपको बताया वो सब इसी में ही हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें ऑलमोस्ट 10 लोग बैठ सकते हैं। तो हमारी सवारी स्टार्ट हो चुकी है एग्जैक्ट 9:30 पे। तो साउथ गोवा में आने के बाद पोपट ही पोपट हो जा रहा है। हम यहाँ साउथ गोवा समझ के इस ट्रिप के लिए बैठे थे इस गाड़ी में, ठीक है। इन्होंने जब उतारा सबको तो बोला कि बागा बीच, अंजुना, वेगेटर बीच, डॉल्फिन ट्रिप ये सब कराएंगे। और हमने बोला ये तो हम ऑलरेडी घूम चुके हैं, तो ये हमें तो साउथ गोवा कवर करना है। तो ये बोले कि ये गाड़ी तो नॉर्थ गोवा जाएगी और हमारा हो गया पोपट। सब लोग चले गए हैं और हम बैठे हैं। गॉड नोस क्या होगा, साउथ गोवा हैज सम एडवेंचर्स। वाले ने हमारी पेमेंट वापस कर दी क्योंकि हमें साउथ गोवा जाना है ऑब्वियसली, तो हम बार बार नॉर्थ गोवा नहीं जा सकते, ठीक है। तो अभी हम उससे पहले हमने सोचा कि हम कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी स्कूटी हायर करेंगे और फिर हम अपने आप से ही साउथ गोवा जो है घूमेंगे। अभी हमने मंगाया है ये बटर मसाला एंड लस्सी। तो सबसे पहला डेस्टिनेशन जो उस बस के कार्ड पे था वो ये था हार्बर। तो हमने सोचा कि हम लोग हार्बर जाएं। तो हमारे होटल से वो कुछ 3-3.5 किलोमीटर दिखा रहा था। पहले तो हम गलत सी जगह पे पहुंच गए, डंप यार्ड में पहुंच गए। फिर उसके बाद अच्छे से पहुंचे एंड फिर क्या हुआ, हमने ये हार्बर विजिट किया पर यहाँ एंट्री नहीं थी क्योंकि ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है, तो एंट्री सबको नहीं मिलती। और ये पोर्ट होता क्या है, ये मतलब यहाँ पे कार्गो शिप्स आते हैं, पैसेंजर्स, गुड्स, ये सब होता है और माल सप्लाई होता है। आयरन ओर है, माइनिंग है यहाँ गोवा में स्पेशली। फाइनली 1 घंटे की स्कूटी ट्रैवलिंग के बाद हम पहुंच गए हैं ओल्ड गोवा। और हम ओल्ड गोवा में पहुंचे हैं, ओल्ड गोवा चर्च। तो चलते हैं अंदर चर्च में। पहली बार जा रही हूँ चर्च में। आप कितनी बार जा रहे हो? पहली बार। ये भी पहली बार ही जा रहे हैं। देखते हैं कैसा है चर्च। तो पोर्तुगीज़ के लोगों ने यहाँ पे राज किया गोवा में 1500 से लेके 1961 तक, वो सब था। और ये म्यूज़ियम था, इसके अंदर कुछ नहीं था, मतलब गवर्नर जनरल जो उनके के मतलब पत्थरों से जो मूर्तियाँ बनाई थी, गणेश जी थे, विष्णु जी, उमा महेश्वरी, वो सब था यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हो पीछे वर्ल्ड हेरिटेज है, ये भी पुराना है, काइंड ऑफ चर्च है इसे कह सकते हैं। तो ये सब जो है पोर्तुगीज़ वाले लोगों ने बसाया है। 1500 से लेके 1961 तक उन्होंने गोवा पे राज किया। समुद्र के रास्ते खोजते खोजते वो लोग इंडिया में आए और बस वहीं से उनका राज शुरू हो गया। तो ये सब उन्हीं लोगों का बसाया हुआ है गोवा जो है स्पेशली। कभी पीछे शिमला गए थे, तो शिमला में भी जो है वो ब्रिटिशर्स ने शिमला बसाया हुआ है। गोवा भी अंग्रेज़ों ने बसाया हुआ है। तो हर चीज़ अंग्रेज़ों ने ही बसा के राज करके इसको, हर चीज़ टूरिस्ट स्पॉट बन गई है यहाँ इंडिया में। बहुत गर्मी है और हालत खराब हो रही है। रोड पर है, ये था प्रधान गिरजा पर मेन चर्च या ओल्ड गोवा। अभी तक हमने जो है प्रधान गिरजाघर कवर किया है, जो आप पीछे देख रहे हो वाइट बिल्डिंग। अब हम जाने वाले हैं सबसे ओल्ड गोवा चर्च में। वाइट बिल्डिंग है, ये है ओल्ड गोवा चर्च की। तो अभी हम इसमें जाएंगे।
फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए आपको बाहर बाहर से ही सब दिखा रही हूँ मैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पूरी एनर्जी जो है जा चुकी है। ओल्ड गोवा चर्च के बाद हम लोग जा रहे हैं यहाँ शांता दुर्गा टेम्पल में, जो कि फेमस टेम्पल है यहाँ साउथ गोवा का। तो अभी हम ऑन द वे ही हैं। 1:30 बजे हम लोग चर्च पहुँचे थे और वहाँ पे हमने मतलब 1-2 घंटा वहाँ रेस्ट किया थोड़ा सा। अभी 4:15 हो गए हैं और ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में हम जो है शांता दुर्गा टेम्पल पहुँच जाएंगे। ये भी हम स्कूटी पे ही कवर कर रहे हैं। वहाँ से 30 मिनट का रास्ता था, तो ऑलमोस्ट हमें मतलब इसमें ऑलरेडी हो गए हैं। कितना ब्यूटीफुल व्यू है। हम पहुंच चुके हैं यहाँ शांता दुर्गा टेम्पल में। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है पहाड़ में ये मंदिर है, जैसे पहाड़ों में होता है। तो ये मंदिर की एंट्री है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी, गणपति जी और दुर्गा माता जी हैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों में ये मंदिर है। हालांकि गोवा में बीचेस हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा फील आता है कि पहाड़ भी हैं। हर मंदिर का और चर्च में भी हम लोग गए, वहाँ पर एक रूल है कि ड्रेस कोड है वहाँ पर कि शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स, मिडी, स्लीवलेस टॉप, लो वेस्ट जीन्स, शॉर्ट लेंथ टी शर्ट्स, ये सब अलाउड नहीं होता मंदिर के अंदर। अगर ये सब में से आप कुछ भी पहन कर आए हैं ना, तो वापस नहीं भेजेंगे आपको, डोंट वरी। एक ये दुपट्टा रखते हैं अपने साथ, जो कि आप अगर स्लीवलेस हैं तो अपने ऊपर ओढ़ सकते हैं, शॉर्ट्स पहने हैं तो नीचे बांध लीजिए। तो वो सिस्टम रहता है यहाँ पर। बाकी अच्छा है, हर जगह होना भी चाहिए। हर मंदिर का अपना एक असूल होता है, हर चीज़ होता है, तो वो सब यहाँ पर भी है। बहुत ही खूबसूरत ये सारा आउटर व्यू है। 4:45 हो रहे हैं शाम के। यहाँ से एंट्री थी मंदिर की। श्री शांता दुर्गा संस्था है। तो अभी मिस्टर हस्बैंड जो हैं अभी एक कॉल पे बिजी हैं, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिल गया। शांता दुर्गा टेम्पल पंजिम से 33 किलोमीटर्स है और यहाँ पर श्री दुर्गा माता जी ने मेडिटेशन किया था। श्री विष्णु और श्री शिव जी के जो बीच में वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उसको साइड पे रखने के लिए इन्होंने ही मेडिटेशन किया यहाँ पर। और यहाँ जो शांता दुर्गा और मंगेश टेम्पल है एक, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है हिंदुओं के लिए, स्पेशली गौड़ सरस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए, जो कि यहाँ पर नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा में लोकेटेड है। तो यहाँ पर आना चाहिए सभी को। बहुत ही अच्छा है, नेचर के क्लोज है काफ़ी। और यहाँ तो शांता दुर्गा मंदिर के बाद हम यहाँ आए हैं रामनाथन टेम्पल में, जहाँ पे श्री शांतेरी जी, रामनाथन, श्री कामाक्षी, सिद्धि विनायक और श्री काल भैरव जी आए हैं। यहाँ पे उनकी डीटी है यहाँ पर। तो अच्छा है, ये बहुत साफ़ सुथरा मंदिर है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और यहाँ बाहर शादी भी हो रही है। श्री रामनाथ मंदिर एक डिवाइन सिंबल है, यूनिटी ऑफ हरि विष्णु जी एंड हरा शिव, यानी कि विष्णु एंड शिव जी। तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है, राम प्लस नाथ। रामनाथ मीन्स कि लॉर्ड ऑफ राम, एंड लॉर्ड ऑफ राम जो हैं वो शिव जी हैं। सो लॉर्ड ऑफ शिव कौन है? राम है। तो जब ओशियन में वॉलेंटली वार चल रहा था एंड शिव जी ने जो जहर का प्याला पिया और अपनी थ्रोट में रखा, और उनकी थ्रोट जो है ब्लू हो गई थी और उन्हें बर्निंग सेंसेशंस फील हो रही थी, मतलब जल रही थी उनकी जो थ्रोट थी। तो उन्होंने तब राम नाम का जाप किया। इसीलिए बोला जाता है कि राम नाम में ही सब कुछ है। रामनाथन संस्था मंदिर के बाद हम जा रहे हैं मंगेशी टेम्पल, जो कि है 7.5 किलोमीटर की दूरी पर। हाल पूरे हो चुके हैं, तो हमें काफ़ी अंदर जाना है। ये देखो, वहाँ तक जाना है हमें मंदिर के दर्शन के लिए। और जिस रास्ते से हम आए हैं वहाँ पे कोई लाइट्स वगैरह नहीं है और 6 बज गई है। तो हम कोशिश करेंगे कि उजाले में ही निकल जाएं, क्योंकि अंधेरे रास्ते पे और एकदम अनजान सुनसान रास्ते पे बहुत डर लगता है। तो हम लोग 3 मंदिर में गए हैं आज, और तीनों में ही हमने शादी देखी कि किसी में बारात आ रही है,
किसी में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और यहाँ हमने दुल्हा दुल्हन को ही देखा। तो ये मंदिर भी अच्छा है। तो गोवा के मंदिर की रिचुअल्स वो सब थोड़ा सा डिफरेंट है कंपैरिजन टू नॉर्थ। मंगेशी टेम्पल मंगेशी विलेज में लोकेटेड है, जो कि सबसे बड़ा मंदिर है गोवा का और बहुत ही फेमस मंदिर है। और ये मंदिर फेमस इसलिए है क्योंकि भगवान शिव जो है अपनी पत्नी पार्वती को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए थे, जो कि उन्हें नहीं मिल रही थी और उन्होंने रूप बदल कर उन्हें ढूंढा, तो इसलिए ये मंदिर जो है बहुत फेमस हो गया। हैं? पहाड़ी इलाका है ना। किलोमीटर नहीं नहीं, उसने मना किया तो। ये है हमारी एक्टिवा। बोट में बैठ गया, ये देखो बोट में हमने ये स्कूटी भी लगा दी है अपनी, जो कि हमें वास्को तक लेके जाएगी। एंड सबसे मस्त बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो एक काम को अच्छा करा हमारी गवर्नमेंट ने, तो कोई भी जा सकता है, किसी भी टाइम 9 बजे तक चलती है ये रात के। बहुत सही लग रहा है, मतलब कुछ फ्री का मिलता है ना, वैसे ही मज़ा आता है। और जब रास्ता ना मिल रहा हो तो वैसे ही, क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिल रहा था वास्को जाने का, GPS भी उल्टा सीधा दिखा रहा था। GPS ने एक काम अच्छा किया, हमें यहाँ तक पहुँचा दिया और हम अब जाएंगे वास्को। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 20 मिनट्स लगे हैं हमें दूसरे क्रॉस पर पहुँचने में। तो अभी वहाँ पर जो है गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो कि वहाँ से वहाँ कंट्रोलिंग जाएंगी। बस हम पहुँच गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है दूसरा किनारा। अब यहाँ हम अपनी स्कूटी उतारेंगे और यहाँ पे जितने भी व्हीकल्स खड़े हैं वो दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। दिख रहे होंगे, ये हैं, यस, ये हैं व्हीकल्स सारे, जो कि अब उस पॉइंट तक जाएंगे। गाइस, ये था हमारा गोवा का ट्रिप और गोवा के ब्लॉग सारे अपलोड कर दिए हैं मैंने। आपको सबसे अच्छा ब्लॉग कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपने गोवा में क्या क्या कवर किया है, आपको नॉर्थ गोवा ज़्यादा पसंद है या साउथ गोवा? पर्सनली मुझे तो नॉर्थ गोवा ज़्यादा अच्छा लगा। कमेंट करके जरूर बताओ कि नॉर्थ गोवा में आपने क्या क्या कवर किया है, साउथ गोवा में क्या क्या कवर किया है। और बहुत सारी रील्स, जो इन्फॉर्मेटिव रील्स है, वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है, उसे जाकर जरूर देखना। एंड येस, नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट ट्रिप के लिए स्टे ट्यून। जब तक हम नेक्स्ट ट्रिप पे नहीं जाते तब तक मेरे पुराने ब्लॉग्स, पुराने रील्स जाकर देखो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने सारे गोवा फ्रेंड्स के साथ और कमेंट भी जरूर करना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।